स्टूडेंट्स, हाँ आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल यानी क्रिस्टलों में निम्बिडन संकुलन। तो हम देखेंगे कि क्लोज पैकिंग होती क्या है। हम कोई गोला लेते हैं, गोला लेते हैं, उस गोले को एक के ऊपर एक क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं, तो एक पूरा क्रिस्टल बन जाता है, लाइन टू लाइन करते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था बन जाती है। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग कहते हैं जैसे हम कोई गोला लेते हैं, उस गोले को हम क्या करते हैं, अरेंज करते जाते हैं, एक लाइन में अरेंज करते जाते हैं, एक के ऊपर एक हम अरेंज करते जाते हैं, उस गोले को हम जमा देते हैं, तो इसकी व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं क्रिस्टल में। तो हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि ठोसों में या क्रिस्टल जालक में जो अवयव कण होते हैं, परमाणु अणु आयन, अवयव कणों की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलों में निम्बिडन संकुलन कहते हैं, क्या कहते हैं, को ही क्रिस्टलों में निम्बिडन संकुलन कहते हैं। मतलब ये इसके एक सरल सी डेफिनेशन है जो हम देख रहे हैं। इसमें कोई गोला लेते हैं, गोला मतलब कोई ठोस गोला, बॉल मान लो, चाहे उसको एक पंक्ति, एक लाइन टू लाइन हम अरेंज कर रहे हैं, उसको जमा रहे हैं, तो उसकी एक व्यवस्था बन जाती है। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं, यानी क्रिस्टलों में निम्बिडन संकुलन कहते हैं। फिर हम इसके टाइप देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो हम देखेंगे कि ये 2 टाइप होता है। इसका कितने टाइप होते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। मूलतः ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये 2 टाइप कौन कौन से हैं। देखो, वन तो हो गया द्विविमीय निम्बिडन संकुलन। फर्स्ट हो गया द्विविमीय निम्बिडन संकुलन। दूसरा टाइप हम लेते हैं इसका, तो क्या होता है, त्रिविमीय निम्बिडन संकुलन। त्रिविमीय निम्बिडन संकुलन। मतलब फिर हम देखते हैं कि द्विविमीय निम्बिडन संकुलन के भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वर्गीय निम्बिडन संकुलन, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, षटकोणीय निम्बिडन संकुलन, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, SCP भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं HCP। ठीक है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है षटकोणीय षटकोणीय फलक पर मानते हैं, इसको हम फलक पर मानते हैं।
षटकोणीय फलक निम्बुडन संकुलन, निम्बुडन संकुलन यानी हेक्सागोनल निम्बुडन संकुलन हो गया। और ये आप देखते हैं दूसरा घनीय निम्बुडन संकुलन यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये दो टाइप हो गए, इसके भी दो हैं और इसके भी दो हैं। ठीक है, अब वीडियो को रोकिए और इसे नोट करें। अब आगे देखो, मैं बता रही हूँ कि गोल जो हमारे पास गोले होते हैं हम उसको किस प्रकार दो प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, यानी दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक तो हम देखो इस प्रकार से करते हैं, एक तो हम गोले लेते हैं ऐसे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लाइन टू लाइन बनाते जाएंगे। ठीक है, अच्छे से बनाना। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ए दे देंगे क्योंकि इसकी पंक्ति क्या है, बराबर है। ठीक है, और दूसरा हम एक लाइन टू लाइन इस प्रकार हम कितनी भी लाइन बना लो, चाहे से इसकी कितनी भी लाइन बना लो। और दूसरी तरफ हम कैसे जमा करते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे जमा करते हैं। फर्स्ट जो लाइन है उसको तो हम ऐसे के ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर हम इस गोले को हम जो इसकी एक खांच है, खांच यानी छिद्र, इसमें हम क्या करते हैं, इनको जमा कर देते हैं ऐसे, इन छिद्रों में जमा करते हैं इनको। ठीक है, कैसे करते हैं, इन छिद्रों में जमा करते हैं। इसको मान लो ये बी मान लो, ये ए मान लो, ये वापस से बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे कहते हैं कि इसमें जो एक परमाणु है वो चार अन्य परमाणुओं से घिरा रहता है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि इसमें एक परमाणु चार अन्य परमाणुओं से घिरा रहता है, मतलब उसके चार और पड़ोसी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उनकी समन्वय संख्या है वो क्या है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो हम देखते हैं, मान लो ये एक परमाणु है, एक परमाणु है, ये कितने चार अन्य परमाणुओं से घिरा रहेगा। कौन सा है, 1 2 3 4। ठीक है, गिर गया, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 4। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एक परमाणु है ये वाला, वो क्या चार अन्य परमाणु से घिरा हुआ है, मतलब इसके कितनी है, चार अन्य पड़ोसी है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु, लिखेंगे कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक परमाणुओं में हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हर गोला, इस ठोस में इस संरचना के अंदर क्या देखेंगे कि हर गोला चार अन्य परमाणुओं के द्वारा, चार अन्य परमाणुओं के द्वारा, परमाणुओं के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। हर गोला चार अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है, यानी प्रत्येक गोला मान लो या चाहे वो क्या है, चार यानी एक स्क्वायर बनाएगा, वर्गीय स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये चार अन्य परमाणु से चार अन्य पड़ोसी हैं, तो क्या हो गया, इसका समन्वय संख्या कितनी हो गई, समन्वय संख्या ये हो गई 4 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। फिर हम कहेंगे कि इनके जो ये अणु
अवयव खंड होते हैं इनके थोड़े छिद्र हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। रिक्त स्थान तो मिलते ही है इनके अंदर। तो हम कहेंगे कि ये जो ये बना हुआ है पूरा, जो इनके जो अवयव खंड बने हुए हैं वो कितने उससे बना हुआ है, मतलब यानी संकुलन क्षमता, यानी संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कितनी है इसकी, संकुलन क्षमता कितनी है, संकुलन क्षमता, इसकी संकुलन क्षमता है 64%। यानी जो ये वो गोला जो परमाणु होते हैं ये उनका ये बना हुआ भाग कितना है 64%, और बाकी इसमें क्या आता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इस प्रकार हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक परमाणु जो होता है वो क्या है, 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है, 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है। जैसे देखो ये परमाणु है तो 6 अन्य परमाणु के द्वारा घिरा रहेगा। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे षटकोणीय स्ट्रक्चर बन गई, तो 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ, तो इससे देखने से हमें ये पता तो चल गया कि इसकी समन्वय संख्या तो कितनी है, 6 है, ठीक है। हमने इसकी खांच भी जमा करा है। एक मान लो हम एक जार लेते हैं, जार के अंदर फिर मैंने बोला कि इसके अंदर कंचे डाल दो, फुल भर लिया एकदम से, फिर मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर और डाल दो, और डालेंगे तो क्या होगा, तो उसका ढक्कन अच्छे से बंद नहीं होगा। फिर हम क्या लेते हैं, एक छोटी गोली लेते हैं, छोटी गोली डालेंगे तो वो छोटी गोली क्या होगी, इसके अंदर डल जाएगी और ढक्कन भी क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। क्यों कि उसको हम हिलाएंगे तो इनके कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान तो होता है, वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम बोलते हैं कि उसके अंदर नमक डाल दो, डिब्बे को हिलाएंगे, उस जार को हिलाएंगे तो वो नमक भी इसमें अच्छी तरह से डल जाएगा। तो क्या इसके अंदर इसके जो ये अवयव कण है इनके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो इसकी क्या है, इसकी समन्वय संख्या तो कितनी है, समन्वय संख्या 6 हो गई, और इसकी संकुलन क्षमता यानी दक्षता वो कितनी हो गई, वो हो गई 52%, ठीक है। इसमें हम इसकी तरह हम इसमें लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक गोला है, मतलब जो प्रत्येक गोला है वो 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा क्या, 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ है, घिरा हुआ होता है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़न संकुलन कहते हैं, ठीक है। हम इनको एक तो अक्ष अक्ष पर काट सकते हैं, क्या, एक तो अक्ष अक्ष पर काट सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, वाई अक्ष पर काट सकते हैं। मान लो ये अक्ष है, ये वाई है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वाई अक्ष पर भी काट सकते हैं और अक्ष अक्ष पर भी काट सकते हैं। देखो इसको ना ऐसे भी काट लो, इसको ऐसे भी कर दो, या फिर हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यानी 3 टाइप में काट सकते हैं इसको। हम कितने टाइप में काट सकते हैं, 3 प्रकार से काट सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया है, ये 2D तल पे हो गया, ठीक है। ये क्या एक तल पे होता है, इसकी व्यवस्था क्या होती है, तल में होती है, तल में। तो हम देखते हैं इसके अंदर, देख ली इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6। क्यों है, क्योंकि ये इसमें प्रत्येक परमाणु 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा हुआ होता है, इसलिए क्या होता है इसकी, और इसकी व्यवस्था कैसी बनती है, इसमें देखो ऐसे बन जाती है इसकी प्रत, इसमें इसकी जो ये वाला है ये तो एक के ऊपर एक जस्ट ऐसे जमा हो गया, और जो इसके अंदर जो खांच बची है दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी कि ये इसकी खांच के अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो हम इसको ए लिख सकते हैं, ए, ठीक है। इसकी व्यवस्था तो ए प्रकार से होगी, और इसकी क्या होगी, एक बार तो मान लो बी ए बी, ठीक है। एक बार ले लेंगे ए बी ए, इसकी व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। अब वीडियो को रोक के और इसे नोट करें। अब हम क्या देखेंगे, 3D यानी त्रिविमीय तल पे देखेंगे। हमने 2 टाइप बताए थे ना, द्विविमीय निबिड़न संकुलन और
त्रिविमीय संकुलन। तो हमने द्विविमीय में तो देख लिया, स्क्वायर वाला और षटकोणीय हेक्सागोनल, ठीक है। अब हम देखेंगे 3D तल पे। तो 3D तल पर हम देखते हैं कि हम एक गोला लेते हैं, ठीक है। हमने एक गोला लिया, ये गोला लिया, इसको क्या है हम एक तल पर, या लिख देती हूं मैं यहाँ, एक तल पर क्या लिया, एक गोला लिया, एक तल पर 3D तल पर हमने क्या किया, एक तल पर एक गोला लिया, ठीक है। उसको क्या है, एक गोला ले लिया, उसको क्या है 6 अन्य गोलों ने घेर रखा है, यानी 6 अन्य परमाणुओं ने घेर रखा, क्या है लिया 6 अन्य गोलों ने क्या कर रखा है, घेर रखा है, ठीक है, रखा है। और हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं 6 गोलों ने तो इसको घेर रखा है, और इसके अंदर की जो रिक्त स्थान है वो कितने हैं, 6, कितने हैं 6 और है। तो हम देखते हैं वो क्या होते हैं, 3 तो ऊपर की तरफ होते हैं, 3 तो क्या होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, और 3 क्या होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, क्या होते हैं नीचे की तरफ, 3 क्या होते हैं नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होंगे, तीन गोले ही क्या होंगे इसके अंदर जमा होंगे, ठीक है। जो ये छिद्र बचे हुए हैं, इसके छिद्र यानी रिक्त स्थान बचे हुए हैं। तो मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के बता रही हूँ। देखो हमने ले लिया, हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ एक क्या कर लिया, एक गोला ले लिया, ठीक है। इसको क्या 6 क्या कर रखे हैं, अन्य परमाणुओं ने घेर रखा है, ठीक है। 6 क्या कर रखा है, अन्य परमाणुओं ने घेर रखा है, ठीक है। ऐसे मिला दो, क्या कर रखा है, 6 अन्य परमाणुओं ने घेर रखा है। और जो ये है, मान लो ये 3 छिद्र ऊपर है, तो 3 गोले क्या हो गए ऊपर की तरफ हो गए, कौन सी त्रिभुज की आकृति बन गई ऊपर, ठीक है। ऐसे बना लो और इसको मिला लो, और तीन गोले हम क्या कर सकते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे बना लो, ठीक है। मैं ये स्ट्रक्चर आपको खोल के बता रही हूँ। ठीक है, अब हम मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, हम अलग अलग मिलाते हैं। तो हम ये क्या होता है, हम देते हैं, मान लो इसको दे दो ए नाम, इस वाले को दे दो ए, इसको बी, और इसको क्या दे दिया सी, ठीक है, दे दिया ना ए बी सी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला, ये तो सीधे क्या इसके इस क्षेत्र में आ जाएगा, और ये क्या है एक को छोड़कर, क्या है एक को छोड़कर इसमें, इस वाले में 3 वाले में इसको छोड़कर, इधर वाले में इसको छोड़कर, ठीक है, इसमें आ गए, ठीक है। ऐसे मिल गए। अब हम इसको मिलाते हैं, तो देखो ये वाला भी इसमें हो गया। ये परमाणु क्या है, ये 3 वाले क्या है, इसके अंदर क्या हो गए जमा हो गए, ये वाली स्ट्रक्चर खुल की हो गई, ठीक है। अब ये वाले कहाँ जाएंगे, तो इसके अंदर के ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है, एक तो बन गई ए बी और सी वाली स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं हमें HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, 3 वाले ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए, ठीक है। हमने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। जो ये एक तल पर क्या था, हमारे पास क्या था, एक परमाणु था यानी गोला था, उसको क्या है 6 अन्य परमाणुओं ने घेर रखा है। तो फिर इसके अंदर भी क्या है रिक्त स्थान है, तो 3 परमाणु तो ऊपर की ओर जमा होंगे और 3 क्या होंगे नीचे की ओर
जमा होंगे। ठीक है, तो हमने इस पिक्चर को खोल के रख दिया। अब हम इस प्रकार से इसको अलग से देखेंगे, इधर भी देख लो। हम एक गोला लेते हैं, इसको क्या 6 अन्य परमाणुओं ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। ठीक है, 6 अन्य परमाणुओं ने इसको भी क्या कर रखा है, घेर रखा है। ऐसे कर लो। ठीक है, हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको इसको इसको, इसमें भी ऐसे ले लो। 3 परमाणु क्या ले लो, 3 गोले क्या ले लो ऊपर की ओर, इसको इसको मिला दो। और इसके जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, जस्ट इसमें 2 गोले क्या हो गए ऊपर की ओर, एक हो गया नीचे की ओर। ठीक है, अब हम इसको मिलाएंगे, इसको क्या कैसे मिलाएंगे, ऐसे। ये वाले से मिल जाएंगे। डेडेस करके मिला दिया, इसको भी मान लो ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। तो इसमें एक स्ट्रक्चर तो क्या बन गई, ए बी सी, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्यूबिक निम्बिडन संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। अब हम इसमें देखते हैं कि गोले के द्वारा घेरा हुआ भाग, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, दोनों की सेम ही होगी। समन्वय संख्या 3 ऊपर 3 6 यानी 12, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 12 होगी। और हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन यानी संकुलन क्षमता, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 12 होगा। और संकुलन क्षमता देखेंगे, संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74%। ठीक है, समन्वय 74% यानी परमाणु के द्वारा घेरा हुआ इसका जो भाग है वो कितना है, 74%। इसमें भी यही होगा। समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी 12, और वो संकुलन क्षमता क्या होगी, 74%, यानी परमाणु के द्वारा घेरा हुआ भाग। टोटल में परमाणु के द्वारा घेरा हुआ भाग कितना है, 74% है। ठीक है, हम षटकोणीय के अंदर देखते हैं कि जो हम एक परत लेते हैं, मान लो ये, मान लो हम ऐसे परत लेते हैं, सिंपल ले लिया, पहली परत ये ले ली लाइन, तो जो दूसरी परत लेते हैं हम, तो वो क्या होगी, इसकी जो एक खांच है, रिक्त स्थान है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर जमा होनी चाहिए वो। ठीक है, और अब तीसरी वाली लेते हैं तो क्या देखते हैं, इसकी खांच के अंदर क्या होगी, जमा हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि जो ये पहली और तीसरी पंक्ति तो क्या होगी, इसकी समान होगी। और क्या देखेंगे, दूसरी और चौथी पंक्ति इसकी क्या होगी, समान होगी इसमें। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ।